जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल, आपके भी यूट्यूब चैनल देखिए मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ सर में। तो आज हम लोग प्रतिशत में ही मतदान पर आधारित कुछ क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, जो बिल्कुल हर एक प्रतियोगिता या फिर हर एक परीक्षा में आते रहते हैं क्वेश्चन। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं पहला नंबर टाइप, कि पहले नंबर टाइप में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। देखिए दिया गया है इसमें कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार के बीच में विजेता 64% वोट और 2240 वोट की बहुमत के साथ जीतता है, तो मतदाता सूची में प्रारंभ में कितने मतदाता थे। ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, उन दोनों के बीच में जो विजेता वाला है वो 64% वोट प्राप्त करता है और वो 2240 वोट की बहुमत के साथ जीतता है, तो मतदाता सूची में प्रारंभ में कितने मतदाता। इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें कि इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज ध्यान दीजिए, अगर इसमें 64% वोट पा करके कुल 2240 वोट उसने प्राप्त किया है, इसका मतलब कुल मतदान होगा अर्थात कुल वोट जो होगा वो कितने परसेंट होंगे, 100% होंगे। मान लेते हैं कि 100 है, उसमें से यदि ये क्या करता है 64% वोट प्राप्त करता है, तो निश्चित है कि वो कितना वोट प्राप्त नहीं किया। तो आप 100 में से 64 को घटाएंगे तो क्या दे देगा, यहाँ पे 36। क्या दे देगा, 36। इसका मतलब आपने किया क्या है कि 100 में से 64 को घटाया तो ये आपको मिल गया 36, और ये 36 क्या है, दूसरा वाला कैंडिडेट प्राप्त करता है। मतलब समझिए 100% वोट में से अगर 64% वोट अगर कोई पहला व्यक्ति पा जाता है, तो निश्चित ही 36% दूसरा पाएगा। जब दूसरा 36% पाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे और अंतर के लिए माइनस लगाएंगे। इसका मतलब हमें क्या मिल जाएगा, 64 में से 36 हट जाएगा तो ये हो जाएगा 28%। कितना हो जाएगा, 28%। इस 100% वोट में से 64% मतदान जो है, वोट जो है पहला वाला पा जाता है, तो दूसरा वाला 36% पाता है, और इन दोनों का डिफरेंस हमने निकाल लिया कितना, 28%। ये तो बात क्लियर सी बात है। तो ये बताइए यदि वो 28% वोट से अधिक हो जाता है, कितना, 2240 वोट, कितना, 28% वोट बराबर 2240 हो जाएगा, तो आप तो जानते ही हैं कि 100% वोट बराबर कितने हो जाएंगे, यहां हो जाएगा 2240 डिवाइडेड बाई 28 इंटू कितना हो जाएगा, 100। ये तो बात जानते हैं आप। तो जब आपने 28% को 2240 के बराबर में रखा है, तो 100% बराबर 2240 डिवाइडेड बाई 28 इंटू कितना हो जाएगा, 100। अब आप क्या करेंगे कि इनको न्यूनतम पदों से घटाएंगे। अगर इसको हम घटाते हैं तो देखते हैं कितनी बार में कटता है। तो यहाँ पे 28 है, चलिए हमने इसको मान लिया 14, तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4, 0। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि देखते हैं कितनी बार में, यहाँ पे अगर 2 से कटाते हैं, इसको भी कटाते हैं, तो ये 2 5 10 हो जाएगा, 2 6 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। फिर 2 एकम 2, फिर इसको कटाएंगे तो 2 एकम 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, और 0 की जगह पे 0। मतलब कितना हो जाएगा ये कि इनकी वैल्यू अगर हम देखते हैं गुणा करके, तो देख लेते हैं फिर। तो यहां करने का मतलब क्या है कि आपने 2 से भाग दिया 14, अब यहाँ पे 2 7 14 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको कटाएंगे 7 कम 7 7 8 56, 80 हो जाएगा ना। इसका मतलब ये हो जाएगा 80, और इंटू यहाँ पे 100 दिया है गया, मतलब कितना हो जाएगा, 8000। ये 8000 क्या है, इनको हम कहेंगे कि मतदाता सूची में प्रारंभ में कितने मतदाता थे, तो आप कहेंगे 8000। एक बार और देख लेते हैं। 100% वोट में 64% विजेता वाला प्राप्त करता है, उप विजेता 36, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 28, 28% बराबर 2240 हो जाएगा, तो 100% बराबर 2240 बटे 28, हमने इसको डिवाइड किया तो ये निश्चित रूप से 80 बार में कट गया। कितनी बार में कट गया, 80। तो इसको आप ऐसे 80 बार में कट गया, और 80 से आप 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8000 होगा। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा, और आप बता दीजिएगा कि मतदाता सूची में प्रारंभ में कितने मतदाता थे, 8000 थे। ठीक है, आइए देखते हैं हमने इसी क्वेश्चन में टाइप नंबर सेकंड को।
तो आइए दोस्तों देखते हैं टाइप नंबर सेकंड क्या है। टाइप सेकंड ये कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं। दो उम्मीदवार खड़े होते हैं किसी चुनाव में, उसमें से 10% यानी 10% जो मतदाता है वो उसमें अपना मत नहीं देते हैं और सफल उम्मीदवार कुल मत से 54% मत प्राप्त करता है और वो 1530 मत से बहुमत से जीत जाता है। तो इसमें भी आपको बताना है कि मतदाता सूची में कुल कितना मतदाता है। तो एक काम करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ कितने मतदाता हैं, 10% मतदाता नहीं दिया है, तो हमने मान लिया कि चलिए कुल मतदाता की जो संख्या है वो कितने हैं, 100 है। क्या मान लेंगे हम लोग, 100% पर ही निकाल लेते हैं। तो कुल मतदाता जो है वो आपका 100% हो गए। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, जब इस 100% में 10% मतदाता जो है अपना मत नहीं देते हैं, तो जब 10% मतदाता अपना मत नहीं देंगे तो ये बताइए ये आप कितने हो जाएंगे, 90% ही तो होगा। इसमें से 100 माइनस 10% कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। और जब 90% हो जाएगा उसमें से सफल वाला 54% प्राप्त करता है, मतलब ये इसमें से 54% जो है ये सफल वाला क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। सफल का मतलब जो जीतता है वो 54% प्राप्त करता है। तो हारने वाला कितना करेगा, तो 90 में से 54 जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे 36 बनेगा। यानी ये जो है असफल वाला मतदाता क्या करता है, प्राप्त करता है। हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस करेंगे तो ये 54 में से 36 जाएगा तो कितना, 14 में से 6 जाएगा, यानी ये कितने हो जाएंगे, 18% हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 18। बहुत इजी है, बस ध्यान से देखिए आप। अब ये बताइए जब ये 18% इन दोनों के बीच का अंतर हो गया तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कुल कितने बहुमत प्राप्त करता है वो, तो ये आपका 1530। तो हम ये कहेंगे कि 18% का अगर ये 1530 हो रहा है तो आप बताइए 100% का कितना हो जाएगा, तो ये होगा 1530 बटे में 18 और गुणित कितना हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा, 100। तो आप 18 से भाग देंगे इसमें तो ये कितनी बार में कटेगा, आप गुणा करके देख लीजिएगा, 85 बार में कटेगा। अगर 100% का मान निकाला 85 और गुणे कितने हो जाएंगे, 100, तो ये हो जाएगा 8500। अर्थात उस मतदाता सूची में कितने मतदाता थे, ये आपका 8500 हो जाएंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसमें गुणा करके देखिएगा। चलिए हम भाग करके देख लेते हैं। यहाँ पे 1530 है और उस 1530 में हम लोगों ने 18 से भाग देना है। तो 18 से भाग देंगे हम लोग, तो 18 8 कितना होता है, 144। ये 13 में से 5 जाएगा, 13 में से 4 जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और ये आपका कैंसिल, ये भी कैंसिल, ऊपर से 0। 18 5 कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका 85 मिल गया और इसी 85 से हमने 100 से गुणा किया क्योंकि 100 से यहाँ पे गुणा करने हैं। तो कितने हो जाएंगे, 8500। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप क्लिक कर सकते हैं कितने मतदाता थे, तो ये हो जाएंगे कितना, 8500। इस तरह से इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग किसी प्रतिशत मतदाता पर मतदान पर आधारित जो क्वेश्चन है इसमें 4-5 टाइप के क्वेश्चन और देखते हैं। आइए तो आइए दोस्तों देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि टाइप नंबर 3 में एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच 10% मतदाता वोट नहीं देते हैं और 10% अमान्य घोषित हो जाता है, मतलब वो मान्य में नहीं आता है और सफल उम्मीदवार को 60% मान्य मत प्राप्त होते हैं और वो 3520 मत से जीतता है। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, इस बात को समझना है। तो सबसे पहले ही बताए थे हम कि इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 100%। कितना लेंगे हम लोग, 100% लेंगे। जब 100% लेंगे उसमें से एक चीज और ध्यान देना है हमें, उस 100% में से 10% मतदाता वोट नहीं देते हैं। जब 10% हम लोग लेस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90%। अब हम 90% में से क्या करेंगे कि उसमें से उस 90% वोट में से भी 10% मत जो है अमान्य हो जाते हैं। अमान्य मतलब उसको काउंट नहीं किया जाता है। तो जब नहीं काउंट किया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा 80%। कितने बन जाएंगे, 80%। थोड़ा सा छोटा लिख लेते हैं, ये आपका 90% और ये अमान्य जो हो जाएंगे वो मिला करके हो जाएंगे 10%। अमान्य होंगे तो 80% हो जाएंगे। ध्यान रखना
ये जो मत है, ये जो नीचे की तरफ लेके आया 10%, वो कैसा है, वोट नहीं देते हैं। मतलब क्या, वोट नहीं देते हैं, ये वोट नहीं देने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप वोट नहीं देते हैं। और ये जो है 10% वो अमान्य है। क्या है, अमान्य, उसको काउंट नहीं किया गया है। तो 80 हो गया। अब एक चीज, अब इसी 80% में या 80 वोट्स में या 80% वोट्स में 60% आपका मान्य है। क्या है, मान्य है। तो हम क्या करेंगे, ये आपका वैध मत है। कैसे मत है, वैध मत है। इस वैध मत में हम लोग क्या करेंगे कि 60%, 80 का 60% निकालेंगे। तो 80 का 60% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 गुणे 60/100 बराबर कितने हो जाएंगे, ये 0010, कितने, 8 छके 48। अब एक और काम करते हैं, यदि 80 में से 80% में से 48% वोट आपका वैध निकल जाते हैं या फिर जीतने वाले प्रत्याशी को मिलता है, तो कितना इनको मिलेगा, तो ये हो जाएंगे 32। कितने हो जाएंगे, 32। आप इनकी डिफरेंस में से माइनस कर दीजिए। जब माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 48 में से 32 जाएगा, कितना बनेगा, 16 बन जाएगा। कितना बनेगा, 16। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 16%। अब हो गया क्वेश्चन। अब आप ये कहेंगे कि यदि वो मत टोटल कितने हैं, 3520 है ना, तो 3520 है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि यदि ये मत 100%, मतलब पहले जैसे हम ये करते हैं तो क्या करेंगे, हम 16% का निकालेंगे हम लोग। और जब 16% का निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम 16% बराबर कितने हैं, तो ये 3520 है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 3520। तो आप बताइए 100% के लिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 3520 बटे में 16 और गुणते 100। ठीक है, 3520 बटे में 16 गुणे 100 हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बताइए 16 से इसमें गुणा करते हैं, 16 से भाग देते हैं, 16 एकम में 16, ऐसे कर लेते हैं। 16 दुना का 32 हो जाएगा, 3 बच गया यहाँ पे, 16 दुना 32, 0 की जगह पे 0, इस तरह सब कट जाएंगे और गुणे हम 100 कर देते हैं। तो हमें मिल जाएगा कितना, 22 लिख करके और 000 कर देंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि ये पूरी तरह से आप समझ लिए होंगे। अगर समझ लिए तो देख लीजिए फिर से क्या करना है। 100% आपके टोटल वोट थे, उसमें से 10% वोट नहीं देते हैं, 90 हो गया। और 90% में फिर से 10% आपका अमान्य होता है, तो 80% वैध आपका मत है। इसमें से हम 60% को निकालेंगे, तो 80 का 60% आपका 48। अब 80 में से 48 अगर सफल वाला मिल जाता है तो असफल कितना होगा, 80 में से 48 जाएगा तो 32, इनके डिफरेंस आपका 16 हो जाएगा। और इसी 16% का 3520 है, तो 100% का 3520 बटे 16 गुणे 100 भाग करने पर 16 से 220 हो जाएगा। फिर 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको हो जाएगा कितना, 22,000 वोट। यहाँ पे लिख सकते हैं 22,000 वोट या 22,000 मतदाता, चाहे वोट भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से ये आपका आंसर होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक और टाइप का क्वेश्चन, टाइप नंबर 4। तो आइए दोस्तों देखते हैं, इसके बाद से हम लोग चौथा नंबर टाइप का क्वेश्चन जो है, ये चौथा नंबर टाइप देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच 15% मतदाता नहीं मत देते हैं, मतलब जो 100% वोट होते हैं उसमें से 15% नहीं दिए हैं। डाले गए मतों का 20% मत अमान्य हो जाता है। अगर बाय द वे उसमें से 15% पूरे वोट में से नहीं देते, कुछ लोग नहीं जाते वोट देने के लिए, जितने लोग वोट दिए उसमें से फिर बाद में ये चुनाव में गणना करने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि उसमें से 20% वोट अमान्य है और विजेता को वैध मतों का 75% प्राप्त होता है और वह 100 मतों से जीतता है, तो कुल कितने मतदाता थे, इस बात को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। पहली बात, बार बार कहते आ रहे हैं कि ये 100%, ये कितने परसेंट का बात होती है, 100% का बात होता है। इस 100% में से अगर हम ये कहते हैं कि 15% लेस कर दे, लेस क्यों करेंगे, क्योंकि ये क्या है, मत देने नहीं गए। जब भी नहीं आएगा तो इसमें से घटा देंगे हम, तो जब इसमें से 15% लेस होगा, नीचे की तरफ होगा, तो ये कितना बन जाएगा, 85%। कितना बनेगा, तो यहां बन जाएगा 85%। अब एक और काम करते हैं, यहां
बाद में ये कहा गया कि 20% मत अवैध हो गए। कब? जब डाले गए मत तब। तो आखिर में मतदाता तो अपना काम कर दिया है, 20% लेस किया, इसका मतलब हम क्या करेंगे कि 85 का हम 20% से निकालेंगे। क्या करेंगे? 85 का 20% निकालेंगे। 0 0 2 2, ये 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, और फिर से 5 सत्ते 35, 17 हो गया ना। तो एक काम करते हैं, अब 85 में से हम 17 को घटाएंगे तो यहां आ जाएगा क्या आपका 68। 15 में से 7 जाएगा 8, 68 हो गया ना। अब देखिए क्या करना है यहाँ पे, अब इस 68% जो वैलिड आपको वोट मिले हैं, ये जो है आपका वैध मत प्राप्त हो गया। कितना वैध? वास्तव में यही आपका परसेंट वाला मत जो है प्राप्त हुआ, इसे में हमें काउंटिंग करना है। तो ये बताइए, एक और चीज दिया गया है कि इस वैध मत का 75%, वैध मत का 75%, तो वैध मत का 75% निकालने का तरीका समझ लीजिए। 75 बटे में ये आपका 100 और वैध मत कितना है 68 है। तो हम कर लेंगे इसको, ये कितना हो जाएगा 25 तिहाई 75 और 25 चौके 100, 4 एकम में 4, 2 चला गया, 4 सत्ते 28, 17 तिहाई कितना हो जाएगा 51। मतलब ये कि इसका यदि 51% सफल वाले उम्मीदवार को मिले हैं तो क्लियर सी बात है कि 68 में से 51 को हम घटाएंगे। कि क्या करेंगे? 68 में से 51 को हम घटाएंगे। तो देखिए 68 में से 51 को अगर घटाते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना 17। अब इस 17 को इसमें से घटा देंगे, 51 में से 17 को, तो 51 में से 17 को घटाने के बाद क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 34। कितना मिल जाएगा? 34 मिल जाएगा। इसी 34% पे हमें मान को निकालना है। तो चलिए यहां निकालते हैं। यदि 34% पर कुल मतदाता कितने हो रहे हैं 85-100 हो रहे हैं, तो आपको पता होगा कि 100% पे क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 85-100 और बटा में 34 और गुणे कितने हो जाएंगे 100। 85-100 बटा में 34 गुणे कितने हो जाएंगे 100। तो आप इनमें भाग दीजिए, तो 34 से जब भाग दिया जाएगा तो कितनी बार में कटेगा? ये 34 से भाग देंगे, आप देख लीजिएगा ये कट जाएगा कितने 25 बार में, सॉरी 250 बार में। और जब 250 में कटेगा तो आप 100 से मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, और जैसे ही 100 से मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो 25 000 आप लगा देंगे, और यही वास्तव में उस गांव के मतदाता सूची में इतने लोगों की संख्या थी। कितने? 25,000। कितने थे? 25,000। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं। किसी भी चीज का कुछ आंकड़ा मालूम नहीं है, उसमें से लेस वृद्धि की बात की जाएगी, तो ध्यान रखिएगा उसको 100% पे लेते हैं। 100% कुल मतदान था, उसमें से 15% लोग नहीं गए तो 85%, और उसमें से 85% का हमें 20% निकालना है, तो 17 आ जाएगा। उस 17 को 85 में से घटाएंगे तो 68 हो जाएगा, और 68 में से अब आपको ध्यान रखना है कि 68 का 75% निकाला जाएगा, तो 68 का 75% यहाँ निकाला गया तो 51 हो गया। अब 51 में से हम क्या करेंगे? 68 में से 51 निकालेंगे तो 17 बचेगा। 17 आपका विपक्ष वाले उम्मीदवार को मिला, आपको इतना मिला, इन दोनों का डिफरेंस इतना बन गया। अब 34% बराबर 85-100, तो 100% बराबर 85-100 बटे 3400 गुणे 34 गुणे 100। अब आप गुणा कर लेंगे तो कितना बन जाएगा 25,000 रुपए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 या टाइप नंबर 4 को समझ ले सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं एक और टाइप क्वेश्चन। तो भाई दोस्तों देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये टाइप नंबर 5 है। टाइप नंबर 5 में ये कहा गया एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता मत नहीं देते हैं, और 2250 मत बाद में जब काउंटिंग किया गया तो अमान्य पाए जाते हैं, और सफल उम्मीदवार को 54% मत मान्य मत मिलते हैं और 1260 मतों से बहुमत से जीतता है। तो मतदाता सूची में कुल कितने लोग थे, कुल कितने मतदाता थे, इनकी काउंटिंग करना है। तो पहले ही बताया हम कि कभी भी किसी चीज को हम लेते हैं तो कितने परसेंट पे लेते हैं 100% पे लेते हैं। तो हमने माना कि 100% वोट है। उसमें से एक और चीज ज्ञान हुआ हमें कि उसमें से 10% लोग जो है वोट को नहीं देते हैं। तो जो जितने लोग वोट नहीं देंगे उसको टोटल में से हम घटा देंगे, तो कितना मिल जाएगा? अब 90% मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 90%। अब एक और चीज, ये 90% हम लिख सकते हैं पोल्ड हुए। पोल्ड का मतलब क्या है? मतदान हुए, इतना हमें काउंटिंग में मिला। ठीक है, लेकिन जब बाद में ये क्रिया आगे बढ़ी तो फिर बाद में पता चला
कि इन वोटों में से 2250 जो वोट हैं वो निष्क्रिय वोट हैं। कैसे वोट है? निष्क्रिय है। इसको हम बोल सकते हैं अवैध कह सकते हैं, या इनवैलिड भी कह सकते हैं, या इसका एक और नाम हो सकता है क्या? अवैध। क्या है? अवैध हो जाते हैं। तो जब मान लीजिए 90% वोट आपको पोल हुए हैं, उसमें से अगर 2250 वोट बाद में काउंटिंग किए गए तो निष्क्रिय हो गया, तो हम क्या करेंगे? इस टोटल जो निष्क्रिय हुए हैं उसको हम इसके साथ ऐड करेंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं इसको क्या? वैलिड वोट के रूप में हम 100 मान लेते हैं। चलिए मान लिया गया यहाँ पे कि जो वैध मत है इसको हमने मान लिया कितना? 100%। यहाँ पे हम 100% से काउंटिंग करेंगे। तो ये बताइए, जब 100% से काउंटिंग करेंगे तो आपको पता है कि ये कितने परसेंट वोट मान्य करता है? 54%। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना? 54% हो गया। तो आपको ये भी पता होगा कि जब पूरे टोटल में से 54% वैध वोट मिलता है, इसका मतलब अवैध जो वोट मिलेगा या फिर दूसरे प्रत्याशी को जो वोट मिलेगा वो कितना बन जाएगा? तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना? 46%। कितना मिल जाएगा? 46%। आपको पता है कि जब लास्ट में जो वैल्यू मिलता है इनका डिफरेंस निकालते हैं, तो 54 में से अगर 46 को घटाएंगे तो इसका डिफरेंस कितना बनेगा? 8 बनेगा। कितना बनेगा? 8। आप देख सकते हैं यहाँ पे 54 माइनस 46 हो जाएगा, 14 में से 6 हो जाएगा 8, और ये क्या बन जाएगा? कैंसिल। मतलब कितने हो गए? 8% मिल गए। अब हम क्या करेंगे यहाँ कि आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कि 8% बराबर कितने का? 1260 का हो रहा है। तो 8% बराबर 1260। तो आप बताइए 100% बराबर कितने हो जाएंगे? 100% बराबर कितने हो जाएंगे? 100% बराबर आपका हो जाएगा 1260 बटे में 8 को नीचे कर लेंगे और इंटू कर देंगे कितने से? 100 से। कितने से कर देंगे? 100 से। एक और चीज, जब इनको 100 से मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो आप 8 से भाग दे करके इसमें देख सकते हैं कितना आ सकता है। ये आप कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेकिंग था। इस क्वेश्चन में मिस्टेकिंग ये था कि यहाँ पे 1620 की संख्या थी। यहाँ पे 1620 की संख्या यहाँ पे थी, तो आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ ये टोटल 1620 था। ठीक है, तो यहाँ भी आपको 8% का आप 1620 ही दिखाएंगे, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? 1620 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसमें अब भाग देंगे। 100% निकालेंगे हम लोग, तो अगर 2 से भाग देते हैं तो 2 8 16 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 2 एकम 2 0 हो जाएगा, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग देंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2 चौके 8 0 2 5 10। फिर 2 से भाग देते हैं इसके लिए तो ये 50 हो जाएगा। इसका मतलब 405 गुणे अगर हम 50 करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना? इतना 20,250 रुपए, सॉरी 250 वोट मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन अभी हमें करने क्या है कि जो कुल वैध मत है, मतलब हम ये कह सकते हैं जो पोल हुए हैं उस मतदान के बारे में सोचेंगे, तो पोल आपका कितना हुआ है? 20,250 और प्लस करेंगे कितने को? जितना अवैध माना गया है। तो अवैध कितना माना गया है? 2250 माना गया है। इनको अगर ऐड करते हैं तो ये आपके कितने हो जाएंगे? 22,500। कितने हो जाएंगे? 22,500 वोट हो जाएंगे। तो अब हमें निकालना है क्या? टोटल वैध, मतलब टोटल जो वोट होंगे, कुल जो वोट होंगे वो कितना हो जाएगा? 22,500। और किसके हिसाब से? तो आप ध्यान रखिएगा 90% के हिसाब से। तो 90% का निकालेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? 90 और गुणे कितने हो जाएंगे? 100। तो जब 90 गुणे 100 हो जाएंगे तो आप 0 से 0 कटा दीजिएगा, आप बुरा भाग देख लीजिएगा। करने के बाद ये हो जाएंगे आपके 2,500 कुल मत हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुल मत कितने हो जाएंगे? 2,500। एक बार और रिपीट कर देते हैं, देख लीजिए। कुल हमने वोट 100% माना, इसमें से 10% वोट नहीं देने जाते हैं लोग, तो 90 हो गया। 90% जब कुल टोटल पोल्ड हो गया, वोट मिल गया हमें, तो बाद में काउंटिंग में पता चला कि 2250 वोट इनवैलिड है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो हमने कहा कि चलो इसको इसमें ऐड कर लेते हैं और फिर से 100% पे लेते हैं। जब 100% पे लेंगे तो ये आपका
54% मान्य वोट हो जाते हैं तो अमान्य कितने 46%, दोनों का डिफरेंस आपका 8% हो गया। अब 8% का 1620 निकालेंगे तो 100% का 1620 बटे में 8 और गुणे 100, इनसे गुणा करने के बाद 20,250 हो गया। इसमें हमने इसको ऐड किया, ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ पे 20,000 सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 20,250, इसमें ऐड करना है कितने को 22,050 सॉरी 2250, 0 5 15 2 2 4 और 1 5, और यहाँ पे हो जाएंगे कितना 2 के जगह पे 2 और ये 22,500, तो 22,500 वोट यहाँ हो गए। अब हमें क्या करना है कि टोटल निकालने हैं, तो कितने परसेंट से होता है वो 90%। आप देख रहे हैं 100 में से 10 इनवैलिड हो जाते हैं, 10% 90। अब इसका 90 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इतना, अर्थात उस गांव में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी 2,500, मतलब 2250 सॉरी 2500 वोट कुल टोटल थे उस गांव में। ठीक है, तो ये आज के 5 टाइप के क्वेश्चन बताए गए हैं और आशा करते हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, अगर आ गया हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखने के लिए मेरे क्वेश्चन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार तो प्लीज रिक्वेस्ट हमारा है आप सब्सक्राइब भी कीजिए, व्यूज आप देते रहिए। आपके लिए ऐसे छोटे छोटे और बहुत ही शानदार ये एग्जाम जो होते हैं वनडे एग्जाम होते हैं, इनमें बहुत ही मतलब सहयोग के पात्र रहेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए। फिर से ऐसे ही क्वेश्चन भाग 2 यानी प्रथम नंबर पार्ट था ये पार्ट 1 मान के चलिएगा। पार्ट 2 जो है बहुत जल्द ही आपके लिए लेके आएंगे। ये ग्रुप डी और एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही लाभदायक आपके लिए होगा। तब तक के लिए इस क्वेश्चन पे इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के टाइप के लिए आप तैयार रहें, बहुत जल्द ही आपके सामने अपलोड की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।